उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। 7 चरण के इस मतदान में जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 10 मार्च को जनता के फैसले का इंतजार है और यही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही तय करेगा कि अब की बार किसकी सरकार। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल एग्जिट पोल के बीच यूपी, एमपी समेत 5 राज्यों के सट्टा बाजार में भी भाजपा का भाव हावी है। हम आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त दे रहे हैं। इन्हीं के बीच में सट्टा बाजार भी ट्रेंड में आ चुका है। सट्टा बाजार के ट्रेंड के मुताबिक सपा यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सिर्फ यही नहीं, 5 सट्टा बाजारों में अगर सबसे बड़ी बात करें तो सबसे कम सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं। सटोरियों की अगर माने तो यूपी की सत्ता के सिरमौर पर 300 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लग चुका है। अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो सट्टा बाजार में राजनीतिक पार्टियों पर चल रहे भाव को समझने के लिए राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मुंबई के सट्टा बाजार के सटोरियों से जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, सभी बाजार भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की बात कह रहे हैं। मीडिया सूत्रों की अगर माने तो अगर थोड़ा विश्लेषण करें तो फलौदी सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी को 223 से 230 सीटें दी गई हैं। सपा के खाते में 135 से 145 सीटें दी गई हैं। वहीं गुजरात का सट्टा बाजार का अनुमान है कि यूपी में भाजपा को 220 से 226 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा को 135 से 140 सीटें मिल पा रही हैं। इसी तरह बाकी राज्यों के सट्टा बाजार में कमल ही खिला हुआ नजर आ रहा है। सपा को उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा खस्ता हाल सट्टा बाजार की कीमतों में कांग्रेस को रखा गया है। हम आपको बता दें कि सट्टे में ऑनलाइन और ऑफलाइन भी पैसा लगाया जाता है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, घोषणा, मतदान से लेकर नतीजों पर सटोरिये अलग अलग भाव तय करते हैं। पार्टी और प्रत्याशियों की हार जीत पर सट्टा लगाना आम बात है। सीटों के गणित पर सट्टा लगता है। सट्टा इस बार भी लगा है, वह भी करोड़ों में। सट्टा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लगवाया जाता है। वैसे तो सट्टा लगाने के लिए कई वेबसाइट हैं। इनके एजेंट को मास्टर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से 5 से 25 लाख में लेना होता है। फिर एजेंट सट्टा लगाने वालों से पैसे लेकर उनकी सब आईडी बनाकर दे रहे हैं। इससे लॉगिन करते ही स्क्रीन पर पार्टियों के हार जीत का अनुमान सामने आ जाता है। जो अनुमान सटीक लगता है, लोग अपने हिसाब से उस पर सट्टा लगाते हैं। इस सट्टा बाजार की एक खास बात हम आपको और बता दें कि भाव खोलने से पहले सटोरिये भी सर्वे करवाते हैं। इन सटोरियों के तार पूरे देश में जुड़े हैं। जहां चुनाव होता है वहां के भाव खोलने से पहले सटोरिये पहले अपने स्तर पर उस राज्य का सर्वे करवाते हैं। इनके आदमी उन राज्यों व प्रमुख क्षेत्रों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का हर दिन अपडेट देते हैं। इसी के आधार पर भी यहाँ भाव खोलते हैं। जनवरी में यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा के तत्काल बाद सट्टा बाजार ने किसी भी पार्टी का स्पष्ट आकलन नहीं दिया था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, सट्टा बाजार से सीटों के अनुमान और जीत हार पर दांव लगाने के दाम बाहर आने लगे। अब 7 चरण का मतदान निपटने के बाद सट्टा बाजार ने जीत हार का गणित बताना शुरू कर दिया है। सटोरियों की भाषा में इसे सेशन कहा जाता है। सेशन यानी किसी पार्टी की जीत हार के साथ सीटों की संख्या भी बताना। इन सीटों पर यस और नो का टिक लगाते हैं। यस बताई गई सीटें बताता है, जबकि नो मतलब उतनी सीटें नहीं आ रही। अगर अब हम आपको फलौदी यानी कि राजस्थान के सट्टा बाजार के भाव की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 223 से 230, सपा को 135 से 145, कांग्रेस को 3 से 5 और बहुजन समाज पार्टी को 20 से 25। वहीं अगर गुजरात के सट्टा बाजार की बात करें तो भाजपा को 220 से 226, समाजवादी पार्टी को 135 से 140, कांग्रेस को 2 से 3, वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को 32 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। मुंबई के सट्टा बाजार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 210 से 218, समाजवादी पार्टी को 120 से 123, कांग्रेस को 2 से 3 और बहुजन समाज पार्टी 55 से 59 सीटों को प्राप्त करती दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी को 215 से 227, समाजवादी पार्टी को 140 से 123, वहीं कांग्रेस को 2 तथा बहुजन समाज पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली के सट्टा बाजार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 219 से 223, समाजवादी पार्टी को 125 से 132, कांग्रेस को 3 से 5, वहीं समाजवादी पार्टी को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के साथ साथ सटोरियों का यह अनुमान भी पूर्व आकलन होता है। असल नतीजे 10 मार्च को आने जा रहे हैं। 10 मार्च यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का सिरमौर किस राजनीतिक पार्टी को मिलने जा रहा है।